पहली बार मेन ट्रैक पर दौड़ेगी कानपुर मेट्रो, टेस्टिंग के लिए सेंसर भी लगे। गुरुवार को पहली बार कानपुर मेट्रो पॉलिटेक्निक डिपो से बाहर निकलेगी। 15 नवंबर से रेलवे की टीम फाइनल ट्रायल शुरू करेगी। इससे पहले मेट्रो का मेन ट्रैक पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब कानपुर के लोग खुद मेट्रो को ट्रैक पर चलते हुए देख पाएंगे। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया। IIT से मोती झील के बीच तैयार किए गए 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। यूपी SSSC PET का रिजल्ट जारी। यूपी में शुरू होगी 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। यूपी SSSC ने 24 अगस्त को आयोजित हुई PET परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। नतीजे upsssc.gov.in पर चेक किए जा सकते हैं। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यूपी में 30 दिन का बोनस देने का आदेश जारी। अधिकतम 7,000 रुपए का होगा लाभ। दीपावली से पहले राज्य के करीब 14.82 लाख राजपत्रित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बोनस का तोहफा दिया। उन्हें वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी कर दिया। बोनस की अधिकतम धनराशि 7,000 रुपए निर्धारित की गई। 25% धनराशि का भुगतान राज्य सरकार नकद करेगी, जबकि शेष 75% धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। चुनाव और दिवाली से पहले योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। इनमें सरकारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की। दिवाली के त्योहार को देखते हुए सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन मानदेय प्रत्येक दशा में 1 नवंबर तक भुगतान किया जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले उनका वेतन दे दिया जाए, जिससे त्योहार खुशहाली के साथ मनाया जा सके। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बांटे छात्रों को फ्री में लैपटॉप। सीएम योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, तभी तो अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया। यूपी में लैपटॉप अब तक नहीं बांटा गया। अब जब मैं बांट रहा हूं तो मुख्यमंत्री परेशान है कि कौन आ रहा है। जनता तय कर चुकी है कि भाजपा का सफाया करना है। सपा का लैपटॉप खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन आ रहा है। हम लोग नए रास्ते पर चल रहे हैं। सपा ही विकास कर सकती है। आज 130 बच्चों को लैपटॉप दिलाकर उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। एम्बुलेंस 108, 102 किसने चलाया? बदलाव से संभव हुआ कि एम्बुलेंस फोन करने पर आ जाती है। आस्था को सीएम योगी का सम्मान, सोरो अब तीर्थ स्थल घोषित। आस्था को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज स्थित पवित्र सूकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का निर्णय लिया। सनातन आस्थावलंबियों की इस दशकों पुरानी मांग पूरी होने के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। तीर्थ स्थल के रूप में इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ को संरक्षण मिलने से उसके अंतर्गत आने वाले अनेकों छोटे छोटे तीर्थों के जीर्णोद्धार में आसानी होगी। साथ ही चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और साकोट तीर्थ आदि को भी लाभ होगा। यूपी बिजली बिल माफी योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरे। सरकार ने बिजली माफी योजना के तहत बहुत ही सीमित समय दिया है, जिसका बकाया उन सभी को माफ कर दिया जाएगा जिनका बकाया आ गया है। सरकार की ओर से की जाने वाली वन स्टॉप सॉल्यूशन सरचार्ज माफी योजना 21 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगी। इच्छुक व्यक्ति को इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या फिर वो खुद ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ऐप से जांचें वोटर लिस्ट में अपना नाम, गलती भी सुधरवाएं। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मतदाता सूची में नाम से संबंधित त्रुटि मिलने पर ऑनलाइन फॉर्म 6 और 7 भरकर सही करा सकते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत 1 से 30 नवंबर 2021 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसी दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7, 13, 21 व 28 नवंबर को प्रत्येक बूथ पर विशेष कैंप लगेगा। यूपी में पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन, चलेगा देशद्रोह का केस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने T20 विश्व कप के दौरान भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने प्रदेश के 3 जिलों में ऐसे 7 व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इन पर देशद्रोह की धारा भी लगाई जाएगी। साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई ऐसी वारदात हो जिसमें देश के खिलाफ कार्य किया जा रहा हो, उसमें भी त्वरित कार्रवाई कर राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें।
प्रशासन ने विस्थापितों से दिवाली तक का वक्त मांगा। किसान बोले जेवर एयरपोर्ट का काम बंद करवाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को दिवाली तक इंतजार करने को कहा। उन्हें यकीन दिलाया गया कि 7 नवंबर तक सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जेवर के एसडीएम रजनीकांत ने अफसरों को कहा कि उन किसानों की लिस्ट बनाएं जिन्हें विस्थापन और पुनर्वास योजना के सभी लाभ नहीं मिले। बिजली कनेक्शन की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे बिजली विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे और मसले का हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री योगी बोले भाजपा उत्तर प्रदेश की जरूरत है, 2022 में फिर बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी जाति व धर्म देखकर नहीं दिया जाता। भाजपा प्रदेश की जरूरत है। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान में आयोजित स्वर्णकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 20 नवंबर के बाद तय होंगे सपा उम्मीदवारों के नाम। पहले चरण में मौजूदा विधायकों समेत 100 सीट्स पर घोषणा। समाजवादी पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों के नाम 20 नवंबर के बाद तय होंगे। फिलहाल सर्वे व विभिन्न स्तरों से मिली फीडबैक व जातीय गणित के आधार पर दावेदारों की टॉप 10 सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में 30 विधायकों समेत लगभग 100 सीट्स पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले गठबंधन की गणित सुलझाई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में सपा के 48 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक के भाजपा में जाने के बाद 47 ही बचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राम सभी के हैं, राम भक्त होने का सर्टिफिकेट न बांटे बीजेपी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या दौरे के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को शुरू करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सब राम के हैं, बीजेपी राम भक्त होने का सर्टिफिकेट न बांटे। इन प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को 5 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें। शैक्षिक सत्र के 5 माह बाद भी गोंडा के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को किताबें तक नहीं पहुंची। इस समय लगभग आधा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो किताबों का इंतजार ही चल रहा है। ऐसे में जब तक किताबें आएंगी, वितरित होंगी, तब तक और भी समय गुजर चुका होगा। स्कूल्स में पाठशाला भी रही है, लेकिन किताबों की कमी अखर रही है। ऐसे में उस आदेश पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें शैक्षिक सत्र शुरू होते ही किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। मायावती ने कानपुर में चला ब्राह्मण कार्ड, अरुण मिश्रा को बनाया बसपा प्रत्याशी। सोशल इंजीनियरिंग के बूते एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जुगत में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा में अरुण मिश्रा को संभावित उम्मीदवार बनाकर ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास किया। पार्टी ने न्यू शिवली रोड पर एक गेस्ट हाउस में गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बसपा कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने अरुण मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी मंच से दी। 1.80 करोड़ अभिभावकों के खाते में आएंगे 1100 रुपए। भुगतान को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। सरकारी व एडेड स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाने वाली डीबीटी की धनराशि जल्द अभिभावकों के बैंक खाते में पहुंचेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने वित्त व लेखा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करते हुए भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। डीबीटी के रूप में 1100 रुपए देने पर सहमति बनी। इस फैसले से लगभग 1.80 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ होगा। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, ज्यादा सुरक्षित होगा एटीएम से निकासी। एसबीआई के ग्राहकों को अब एटीएम से नकद निकालने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरना होगा। 10,000 से ऊपर की निकासी पर ये नियम लागू होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा को बढ़ाने से उन्हें बचाने के लिए ये नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत एसबीआई के सभी ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालने के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को एटीएम पिन के साथ दर्ज करना होगा। एयर इंडिया में फ्री यात्रा पर रोक, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एयर इंडिया को अपना बकाया तुरंत चुकाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अधिकारियों को अगली सूचना तक एयर इंडिया के टिकट में नकद में खरीदने के लिए कहा गया। मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार के अधिकारी को भी टिकट के लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे। अब तक सरकार इस खर्च का वहन करती थी। बता दें कि करीब 13 साल से एयर इंडिया से सफर पर अधिकारियों के खर्च का वहन केंद्र सरकार करती आ रही है। पीएम किसान की 10वीं किश्त से पहले योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड भी जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं यानी अगली किश्त का करीब 12 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को इंतजार है। उम्मीद है कि दिसंबर मार्च की किश्त 15 दिसंबर तक लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगी। हालांकि अभी सरकार ने की 10वीं किश्त जारी करने की कोई डेट निर्धारित नहीं की है। मोदी सरकार ने अब पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके बाद ही 2000 रुपए की किश्त आपको मिलेगी। ये बदलाव नए लाभार्थियों के लिए है।
4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की अगले सत्र से होगी शुरुआत। स्कूली शिक्षा के ढांचे के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षकों से जुड़ी शिक्षा में भी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाया। इसके तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होगी, जिसमें कोई भी छात्र अब 12वीं के बाद प्रवेश ले सकेगा। फिलहाल जो नए कोर्स शुरू किए गए उनमें बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल है। खास बात यह है कि 2030 से स्कूल्स में सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की भर्ती होगी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अगले हफ्ते फिर हो सकती है बढ़ोतरी। महंगाई की चौतरफा मार के बीच एक बार फिर से आम जनता को झटका लग सकता है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अगले हफ्ते दोबारा बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल एलपीजी की बिक्री पर नुकसान बढ़कर 100 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया, जिसके चलते ये फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 6 अक्टूबर को एलपीजी के दाम में 15 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले जुलाई के बाद रसोई गैस कीमतों में कुल बढ़ोतरी 90 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गई थी। 25 लाख का लोन बिना गारंटी 35% सब्सिडी के साथ करें आवेदन। देश की बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी दर को ध्यान में रखते हुए देश के बेरोजगार नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देश की केंद्र सरकार द्वारा पीएमईजीपी ऋण योजना 2021 शुरू की गई। बेरोजगार नागरिकों को 10 रुपए से 25 लाख रुपए तक के विभिन्न ऋण लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक लाभान्वित होंगे। जारी हो सकेंगे नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के आदेश पर लगाई रोक। नीट यूजी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा देने वाले 16 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर भी रोक लगाई जिसमें 2 छात्रों के फिर से एग्जाम का आदेश दिया गया था। इसकी वजह से सबका रिजल्ट रुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें सभी के हितों में संतुलन बनाना होगा। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट वालों के लिए नया नियम फिर से लागू। 72 घंटे बिना अपडेट के नहीं कर सकते फ्लाइट। पश्चिमी दिल्ली के बालाम इलाके में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को संचालित करने वाली एजेंसी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुसार एयर सुविधा पोर्टल को अपडेट किया। अब विदेश से आने वाले यात्रियों को भारत आने के 72 घंटों के भीतर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के लिए आधार केवाईसी से चल जाएगा काम। जल्दी जो लोग अटल पेंशन योजना खाता खोलना चाहते हैं वे अपने आधार विवरण का उपयोग करके अपनी आधार केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह कर सकते हैं। वर्तमान में एपीवाई मेंबर बनने के लिए बैंक शाखा में फिजिकल विजिट, नेट बैंकिंग या एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से होती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2021 को एक सर्कुलर के जरिए इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की।